नमस्कार, मैं रुद्रप्रताप सिंह राजपूत और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीडीएस मीडिया नेटवर्क। आज हम खास मुलाकात में ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने वाले हैं जिन्होंने संघ में आकर स्वयं सेवकों के साथ में समाज सेवा और हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग लिया और अभी जब माने तो युवा दिलों की धड़कन माने जाते हैं। लाखों समर्थक इनके हैं। जी, हम बात कर रहे हैं संघ के पूर्व प्रचारक रहे चेतन भार्गव जी की। चेतन भार्गव जी लंबे समय से संघ के प्रचारक रहे हैं और संघ में अच्छा खासा रुतबा भी रखते हैं। आजकल भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय नेता माने जाते हैं और युवाओं के बड़ी पैनल के साथ क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जी भाई साहब, नमस्कार, स्वागत है आपका वीडियो। भाई साहब, सबसे पहले आपसे अगर बात करें तो कैसे आपको प्रेरणा मिली कि संघ से जुड़कर और आगे काम करना चाहिए? मैं सन 1988 में जी, जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था पूरे देश भर के अंदर, तो हमारे भोपाल शहर के अंदर जो चौक बाजार है, उस चौक बाजार के अंदर रात्रि शाखा लगती थी। जी, रात्रि शाखा के अंदर बहुत सारे बाल तरुण सदस्य उपस्थित होते थे। जी, हम लोग एक बार घूमते घूमते खेलते खेलते चौक के अंदर पहुंचे तो वहां संघ की शाखा लगा रहा है जीवन दर जी जैन, जी, हमारे संघ के विस्तारक प्रचारक भी रहे पहले, वो आज गृहस्थ कार्यकर्ता है। तो उन्होंने देखा कि हम सब बच्चों को देखा, हम लोग सब शाखा में गए, हमने देखा क्या खेलकूद हो रहा है, हम लोग भी जुड़ गए और उन्होंने हमसे कहा कि सुबह सुबह प्रभात फेरी निकलती राम जन्मभूमि आंदोलन की, उसमें आइए। तो हम अपनी छोटी टोली लेकर राम जन्मभूमि आंदोलन की प्रभात फेरी में जाते थे। जी, और रात्रि शाखा में 1988 में जी, जब मेरी उम्र 8 साल की थी, 8 साल की उम्र में संघ की शाखा में मैं जुड़ा और शाखा में जाते 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 मैं मुख्य शिक्षक बना, घटनायक बना जी, और मैंने स्वयं ने शाखा प्रारंभ करी और 20 साल की उम्र में संघ का प्रचारक बना भोपाल से। जी, सन 2001 में बेरसिया में मुझे प्रचारक बनाकर संघ ने भेजा। जी, बेरसिया से मेरी यात्रा रायसेन जिला प्रचारक, विदिशा विभाग प्रचारक, शिवपुरी विभाग प्रचारक, गुना विभाग प्रचारक, प्रांत शारीरिक प्रमुख केंद्र हरदा, प्रांत शारीरिक प्रमुख केंद्र भिंड रहा। ऐसा 19 साल में संघ का प्रचारक रहा। जी। तो भाई साहब, जैसे दर्शक जानना चाहते हैं अपनी जन्मभूमि कहाँ से रही और शिक्षा कहाँ तक रही? मैं मूलतः रहने वाला भोपाल शहर का हूँ। जी, भोपाल में जो चौक बाजार जो भोपाल के हृदय स्थल कहलाता है, जी, उसमें एक मोहल्ला है गुर्जरपुरा, जी, भागा में मूल निवासी हूँ। जी, और श्री दिगंबर जैन हायर सेकेंडरी स्कूल से मैंने 12वीं पास आउट की जी, और हमीदिया कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएट हुआ। जी। उसके बाद मैं संघ का प्रचारक निकला, मूलतः भोपाल के रहने वाला हूँ। भाई साहब, जैसे आप लंबे समय से संघ के प्रचारक रहे तो जो अभी जैसे कुछ स्वयं सेवक हैं उनका कहना रहता है कि अब जो बढ़ते समय के साथ संघ में भेदभाव शुरू हो गया है। नहीं नहीं, संघ में कोई भेदभाव नहीं है। संघ के अंदर समरसता है और संघ ने यही हमको सिद्धांत सिखाया है कि हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेद, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र स्वांता। कोई भी हिंदू नीच पतित नहीं है, सभी हिंदू हमारे सहोदर भाई हैं। हिंदू की रक्षा हमारी दीक्षा, हिंदू में समानता हमारा मंत्र है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही एक ऐसा विश्व का ऐसा संगठन है जिसके अंदर ना कोई जातिवाद है, ना भेदभाव है, ना क्षेत्रवाद है। संघ सबको साथ में लेकर चलता है। इसलिए आज भी दुनिया में इससे बड़ा संगठन कोई बन नहीं पाया है। वो सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन आरएसएस है और ये तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता रहेगा। जी, भाई साहब, संघ में आप लंबे समय से प्रचारक रहे और अब भारतीय जनता पार्टी में भी आप सक्रिय हैं कुछ महीनों से, तो कौन सी प्रेरणा भारतीय जनता पार्टी है कि आपको संघ से पार्टी में थोड़ी सक्रियता में खींच लाई? क्या है, मैं 19 साल संघ का प्रचारक रहा और संघ के अधिकारियों की अनुमति से, उनकी इच्छा से 19 साल में बराबर मैं 2 साल का समय देके निकला था। अपने सुहास जी हमारे स्वयं विभाग प्रचारक थे, अनिल जी दवे विभाग प्रचारक थे, उन लोगों की प्रेरणा से, और अरुण जी जैन हमारे प्रांत प्रचारक थे, उनकी प्रेरणा से मैं प्रचारक निकला। मैंने 2 साल का बोला था, 2 साल में संघ को समय दूंगा, 2 साल बाद घर पे आकर अपना काम धंधा करूंगा और अपना आगे का जीवन जीऊंगा। लेकिन जैसे ही मैं संघ का प्रचारक बना, मुझे 2 साल करते करते 3 साल 4 साल 5 साल 19 साल हो गए। मेरा मन रम गया संघ के अंदर और संघ के अंदर बहुत आनंद आया काम करने का। लेकिन थोड़ा घर परिवार को भी मुझे देखना था। मेरे माता जी पिताजी की भी इच्छा थी कि मैं वापस आऊं और मेरा भी मन था कि थोड़ा खुल के काम करूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अनुशासित संगठन है। संघ के अंदर बहुत मान मर्यादाओं का, अनुशासन का पालन करना पड़ता है और अनुशासन का पालन करके ही संघ का प्रचारक वहां पर टिक सकता है। तो मैं 19 साल पूरे संघ के मान मर्यादा में रहकर अनुशासन का पालन मैंने किया। मेरी इच्छा थी कि मैं गरीबों की सेवा करूं। बहुत सारे जो मरीज हैं, किसी की किडनी खराब हो रही, किसी को कैंसर हो रहा है,
किसी को कई प्रकार की समस्या है, तो मेरा मन करता था कि खुलकर हम काम करें, क्योंकि संघ की मान मर्यादा रहती है, प्रचारक रहते हुए सब चीजें हम लोग कर नहीं सकते। इसलिए मेरे सब प्रचारकों से अनुमति लेकर, अखिल भारतीय प्रचारक, क्षेत्रीय प्रचारक, प्रांत प्रचारक, सबसे मैंने अनुमति लेकर अपनी स्वेच्छा से पिछले साल 8 मार्च 2020 को सलकनपुर की बैठक में मैंने अपने दायित्व को छोड़ा और सभी प्रचारकों का मेरे ऊपर आशीर्वाद है। सबने मेरे भविष्य को उज्जवल कामना के लिए मुझे आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि चेतन जी, आप कहीं भी जाए बढ़िया काम करें, और संघ ने जो अनुशासन सिखाया है उसका आज भी हम लोग पालन कर रहे हैं और उस दायरे में रह के काम कर रहे हैं, खुल के काम कर रहे हैं। आज हम पूरे प्रदेश के अंदर घूम के काम कर रहे हैं, सब जगह जा रहा है, गरीबों की सेवा कर रहा है। हमीदी हॉस्पिटल के अंदर मैं जाता हूँ, एम्स के अंदर जाता हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर जाता हूँ। कल ही रात में विदिशा के एक स्वयंसेवक थे मोहन जी शर्मा, रात के 1:30 बजे फोन आया, होली की रात को मैं 1:30 बजे तुरंत पहुंचा हमीदी हॉस्पिटल के अंदर, उनकी पूरी व्यवस्था, डॉक्टरों से बातचीत करके मैं वापस आया। आधी रात में भी हमको कोई बुलाता तो हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि आज हम खुल के काम कर रहे हैं। संघ के प्रचारक रहते हुए काम नहीं कर पाते, इसलिए मेरी इच्छा थी, 19 साल मैंने संघ का काम कर लिया। अब मैं चाहता ये जीवन समाज और देश के लिए लगे। संघ के अंदर भी समाज और देश के लिए काम कर रहे थे, लेकिन मन के अंदर पीड़ा थी गरीबों की सेवा करने की, इसलिए मैंने अपना दायित्व छोड़ा है। और आज भी सभी संघ के कार्यकर्ताओं को फोन आते हैं, भाजपा के कार्यकर्ताओं को फोन आते हैं, सबके लिए मैं दिल और जान से काम कर रहा हूँ। रात देखता हूँ ना दिन देखता हूँ, जब भी मुझे कोई फोन लगाता है मैं तुरंत उनकी आज्ञा का पालन करके उस काम में लग जाता हूँ। दूसरा वैसे मैं भी विदिशा, रायसेन सब जगह घूमता हूँ, तो मैंने कहीं न कहीं देखा है कि आपके जो समर्थक है उनकी लंबी कतार है। मतलब लोकल के कोई भी नेता ऐसे उनसे कम तो नहीं है किसी भी हालत में। तो जो आपके समर्थक हैं उनके अंदर कहीं न कहीं संघ से शिकायत है, तो वो आपके कानों में भी पड़ी होगी, तो थोड़ा सा उस पर रोशनी डालें कि क्या शिकायत। उनका कहना है कि भाई साहब को संघ से प्रचारक हटने के बाद भाजपा में जो सक्रिय हुए तो उसमें सही पद नहीं मिला, क्योंकि भाई साहब जिसके लायक हैं अभी वो मिल नहीं पाया उनको। पद का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते आना जी। हमारा कोई लक्ष्य नहीं है कि हमको कोई पद मिले, कोई दायित्व मिले। बिना दायित्व के मैं आज भी लोगों का काम कर रहा हूँ, लोगों की मदद कर रहा हूँ। और ये जरूरी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी अभी संघ का दायित्व हमने छोड़ दिया तुरंत भारतीय जनता पार्टी हमको पद दे देगी। लोगों ने जीवन लगा दिया पार्टी के लिए, संगठन के लिए। हम भी पार्टी संगठन का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी, हमारे संगठन के सभी कार्यकर्ताओं ने अभी उपचुनाव में मुझे 5 विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी थी। उन 5 विधानसभाओं के अंदर बमोरी, अशोकनगर, मुंगावली, पोहरी और सांची, इन 5 विधानसभाओं में हमने 450 पूर्णकालिक कार्यकर्ता निकाले, जो मध्य प्रदेश के चारों तरफ से आए थे। सभी ने दिल और जान लगाकर अपना काम किया, पूर्ण प्रण से काम किया। और हमने 5 विधानसभाओं में मेहनत करी। भाजपा के सभी कार्यकर्ता तो लगे थे, हम सभी कार्यकर्ता भी भाजपा में नए नए जुड़े हैं। हम सब लोगों ने मिलकर काम किया और 5 विधानसभा हम लोग जीते हैं। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी भी जानते हैं, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी भी जानते हैं, पूरा भाजपा संगठन भी जानता है, 5 विधायक भी जानते हैं, मंत्री भी जानते हैं। हम सभी कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत करके इन 5 विधानसभा के अंदर मेहनत करी और भारतीय जनता पार्टी इन 5 विधानसभा के अंदर प्रचंड बहुमतों से विजय प्राप्त की। सांची की 63,000 से हम लोग जीते, 54,000 से जीते बमोरी, हम 16,000 से मुंगावली जीते, 20,000 से पोरी जीते और 15,000 से हम लोग अशोकनगर विधानसभा जीते हैं। और हमारा अभी भी कोई ऐसा इच्छा नहीं कि कोई पद मिले। हम तो पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो हमको काम बता रही है वो हम लोग काम कर रहे हैं। पार्टी जो संगठन जो चाहेगा वो हम लोग काम करेंगे जी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के बारे में क्या कहेंगे? राष्ट्रीय नेतृत्व तो हमारा बहुत जोरदार है, जानदार, शानदार, वजनदार, दमदार। हमारे प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी आज पूरे विश्व के अंदर उन्होंने डंका बजा दिया है जी। लोग कहते हैं कि पोस्ट मिलने सब कुछ होता है, पोस्ट कुछ नहीं होती है, व्यक्ति के अंदर दम होना चाहिए। प्रधानमंत्री की पोस्ट तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास भी थी। मनमोहन सिंह जी भी 10 साल रहे उस पोस्ट पर, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। लेकिन 5 साल के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जब पोस्ट मिली तो उन्होंने पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर धूम मचा दी। धारा 370 लोग सपने में सोच नहीं पा रहे थे समाप्त होगी, वो समाप्त हुई। मुस्लिम महिलाओं को सम्मान दिलाया 3 तलाक समाप्त करके।
श्री राम जन्मभूमि का मार्ग प्रशस्त किया मंदिर का। आज राम मंदिर का निर्माण होने वाला है। हम लोग नारे लगाते थे, राम लगा हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। जो सौगंध हम लोगों ने खाई थी और हमने जो प्रण किया था मंदिर भव्य बनाने का, वो साकार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जो कभी गरीब सोच नहीं सकते थे हमको अपने खुद के स्वयं के मकान मिल जाएंगे, उनको अपने स्वयं के मकान मिल गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2.5 लाख रुपए मिला। आज गांव के अंदर, शहरों के अंदर, झुग्गी बस्तियों के अंदर रहने वालों को बिल्डिंगें मिल गई है, मकान मिल गए हैं, उनके अंदर वो आराम से रह रहा है। तो हमारे देश का जो राष्ट्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का, देश के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जयप्रकाश जी नड्डा, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। हमारे अमित शाह जी हो, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, चाहे प्रकाश जावड़ेकर जी हो, इन सभी राष्ट्रीय नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाया है। हमारे जो संगठन के मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनने भी संगठन को मजबूती प्रदान करी है। हमारे सुहास जी भगत प्रदेश संगठन महामंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ी है प्रदेश के अंदर। अभी से संगठन मंत्री हितानंद जी बने हैं, वो भी बहुत तेजी से मेहनत कर रहा है, कार्यकर्ताओं से गांव गांव में जाकर, शहरों में जाकर मिल रहा है। वो साथ में हमारे वीडी शर्मा जी भी पहला प्रदेश अध्यक्ष में से देख रहा है, जो गांव गांव में जा रहा है। गरीब वंचित जो हमारे कार्यकर्ता, भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के हमारे भोजन कर रहा है वीडी शर्मा जी, चाहे शिवराज सिंह जी हो, चाहे हितानंद जी शर्मा जी हो। एक बहुत अच्छा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी प्रदेश को मिला है और राष्ट्र को भी बहुत अच्छा नेतृत्व मिला है। भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से देश के अंदर, प्रदेश के अंदर काम कर रही है। तो चर्चा में अब समापन की ओर चलते हैं भाई साहब। एक और आपसे सवाल है कि जो आपकी तौलिया डालने की, गमछा डालने की जो स्टाइल है वो मतलब बहुत ज्यादा, तो इसका क्या रीजन है भाई साहब? देखिए, ये तो भगवा है और हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो ध्वज है, हमारा गुरु परम पवित्र भगवा ध्वज है। भगवा की आन के लिए, शान के लिए, उसकी बान के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो थोड़ी सी लंबाई नहीं बढ़ सकती तौलिया की? देखिए, भगवा होना चाहिए, चाहे लंबा हो छोटा हो, दिखना चाहिए क्या भगवा धारण किया हुआ है। और मैं इसी प्रकार ये तौलिया डाल के रखता हूँ, चाहे शादी में जाऊं, चाहे विवाह में जाऊं, कहीं भी जाऊं, ये भगवा मेरे साथ रहता है। और हम तो बचपन से भगवा के लिए काम कर रहा है, भगवा ध्वज के लिए काम कर रहा है, भगवा रंग के लिए काम कर रहा है। हमारा राष्ट्रीय जो ध्वज है उसके अंदर भी भगवा ही है, तिरंगे में केसरी रंग। तो पूरा देश हमको भगवा में बनाना है, इसलिए भगवा हमारे गले में रहता है, ताकि लोगों को भी प्रेरणा मिल सके भगवा के लिए। वो भगवा मतलब भगवान का ध्वज है, ईश्वर का ध्वज है। तो आज एक खास मुलाकात में आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रचारक चेतन जी भार्गव जी से मुलाकात हुई और उनके जीवन से जुड़े कई पहलुओं पर चर्चा हुई। और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, गूगल प्ले स्टोर पर हमारा ऐप भी आ गया है, उसे भी इंस्टॉल कर लीजिए। नमस्कार।